इस वेले मैं MM कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਬੱਚੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮੀ अफगानिस्तान तो पाकिस्तान का मैच है और उस टाइम क्या होया जिल्लू पाकिस्तान जीता है उसके बाद पाकिस्तान जीतने के बाद होस्टल स्टूडेंट मैच दिखा दे उनका कोई आपसी मैटर होना। कुछ स्टूडेंट ने पाकिस्तान जिंदाबाद ही शूटिंग की थी, उधर शॉटेड किए, उन्हें स्लोगन्स लाए उधर। और फिर जिल्लू स्टूडेंट उन्हें पूछने गए जेडे बगल वाले कमरे से, उन्हें पूछे होना भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो, लेकिन वो अगुआ लड़ने आई है। फिर कुछ स्टूडेंट ने राती प्रिंसीपल की भी फ़ोन किया कि सर साढ़े यही हैं होस्टल ऐसी घटना हुई है, लेकिन प्रिंसीपल ने फ़ोन नहीं चुकया। फिर उन्हें वार्डन की भी कॉन्टैक्ट किया होना, वार्डन ने भी फ़ोन नहीं चुकया। फिर सवेरे स्टूडेंट होस्टल के स्टूडेंट जिसले फिर प्रिंसीपल ऑफिस आंदे अपनी एप्लीकेशन लेइए, उस टाइम फिर क्या होया कि कुछ स्टूडेंट आउटसाइडर जो स्टूडेंट वो था जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लाए थे, उसने आउटसाइडर कम से कम भी 25 कोला 30 स्टूडेंट उसने बुलाए। तो फिर हाँ 25 कोला 30 स्टूडेंट आए। फिर उन्हें मुड़े जेडे मुड़े होस्टल के स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट जेडे वो प्रिंसीपल कोल चाहते, फिर उन्हें मुड़े जेड़ा अटैक किया, उन्हें जेडे मुड़े जाते थे उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया। फिर सारे बच्चे स्टूडेंट ही ना इस कॉलेज, सारे इस कॉलेज के स्टूडेंट सी, कुछ होस्टल होंगे, कुछ इधर पढ़ने वाले स्टूडेंट सी, उनके ऊपर अटैक किया और फिर 2-3 मुड़े उन्हें मारिया भी। फिर वो यह सारी घटना जी है वो प्रिंसीपल के सामने की घटना हो रही है। अच्छा, जिस वेले मारपीट चले करती सी प्रिंसीपल ਨੂੰ सब पता सी, प्रिंसीपल वाज देयर। और ये सोचने वाली गल है कि उस प्रिंसीपल उधर अवेलेबल था, लेकिन प्रिंसीपल आता मेरे को पता ही कुछ नहीं है जी, क्योंकि प्रिंसीपल मुझे अं ये समझ नहीं आ रही कि प्रिंसीपल सर डरे दे कि किस गल्ला। फिर उसके बाद जिसले पूरा ये होया फिर सारे स्टूडेंट आए, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट भी होया, फिर एप्लीकेशन गई होस्टल की तरफ, एप्लीकेशन गई उस स्टूडेंट की एक्सपेल भी किया गया होस्टल का। लेकिन प्रश्न ये है, क्वेश्चन मार्क ये है कि साढ़े कैंपसिस इस प्रकार की शूटिंग होती है, सारे कैंपसिस स्टूडेंट जरा दूर दराज का पढ़ने आता, कोई होस्टल रहने वाला मुड़ा कुदर का, कोई किश्तवाड़ का होना, कोई पुंछ का, कोई कठुआ का, सांबा वाला मुड़ा होना, आउटसाइडर आई उन्हें मारा दे, कोई सिक्योरिटी नहीं है साढ़े होस्टल आने की। अच्छा, मतलब जिस वेले सारा मसला होया, जिस वेले वो बच्चों ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਜਾਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਏ 25-30 ਬੱਚੇ ਹੀ 25-30 ਬੱਚੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਮ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਸ਼ੋਡ ਸਮ ਪਿਸਟਲਸ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿ ਪਿਸਟਲ ਦੇ सीधे कुछ कोई हथियार दे सकता कि अगर तुम्हें होस्टल रहना, वो हिंदी जाखने कि अगर आपने होस्टल में रहना है तो आपको चुपचाप बैठना पड़ेगा। वो उनके वर्ड हैं अगों दे पर्टिकुलर कम्युनिटी का तल्लु रखने वाले बंदे हैं सारे वो। और ये सारी कैंपसिस की जम्मू के अंदर ये सिक्योरिटी है। मतलब गल ये है कि तुस हिंदुस्तान का खाद दे, तुस हिंदुस्तान के खिलाफ भी बोलो, फिर जो थोड़ा विरोध करा दे उन्हें तुस मारो भी, फिर उसके बाद तुस चली भी जाओ, कोई तुसें पुछने वाला ही नहीं है। जिस वेले लड़ाई होंदी पई सी इत्थे अगे पिछे कोई कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा, कोई स्टाफ, कोई सिक्योरिटी गार्ड कोई भी नहीं सी। प्रिंसिपल आपे अवेलेबल था उधर। प्रिंसिपल की आखते तुस जेडे आउटसाइडर है सर आपका मैटर नहीं, आप साइड हो जाओ, और प्रिंसिपल साहब साइड चले गए। अच्छा, उन बच्चों की इन्नी हिम्मत है कि वो प्रिंसिपल साहब को कहते पे। बिल्कुल प्रिंसिपल साहब, क्योंकि वो जो स्टूडेंट है ना, वो स्टूडेंट है कि नहीं, वो स्टूडेंट थे ही नहीं, पहले आउटसाइडर थे वो, और अज तक उन्हें कुछ पूछा ही नहीं। आउटसाइडर ने फिर होस्टल च कियां रहे, किसकी परमिशन नाल? होस्टलिस्ट नहीं थे, वो बाहर दा दे, वो सवेरे आते हैं। अच्छा, जिले होस्टल वाले स्टूडेंट्स प्रिंसीपल कोल, स्टूडेंट जेडे इस कैंपस के स्टूडेंट वो जिले प्रिंसीपल कोल अपनी एप्लीकेशन लेइए जा दे, वो बाहर दा आया आउटसाइडर, और उन्हें फड़िया, फिर उन्हें मारिया। फिर उसके बाद सारा चीज़ होंदी है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन दिंदी पुलिस कोल भी एप्लीकेशन गेदी, और पुलिस ने भी इस मैटर की संज्ञान इस लेता था। उन्हें एक जी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की, अजे तक FIR लॉज नहीं होती है, क्योंकि FIR उस टाइम लॉज होनी जलू कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन की जी उन्हें कमेटी बिठाई दी, उसकी रिपोर्ट आ गई, उसके बाद फिर FIR लॉज होनी। लेकिन प्रश्न ये है कि जो स्टूडेंट होस्टल रवा था, जो स्टूडेंट इधर पढ़ा था, और अगर साढ़े इधर इस प्रकार की नारेबाजियां हुआ दी, और कोई उसका स्टूडेंट जो राष्ट्रभक्त स्टूडेंट, सो बच्चे कितने ने इस वेले किहड़े जिन्होंने नारे लाए सी? वो एक उहदे दो एक स्टूडेंट थे, वो एक्स होस्टल को उन्हें बाहर कर रहे थे, है नहीं उन इस टाइम। हाँ बिल्कुल एक्सपेल होते नहीं, रेस्टिगेट नहीं है ना, रेस्टिगेट नहीं ना, एक्सपेल हाँ सस्पेंशन होता उनका। बाकी यार इस कैंपस के स्टूडेंट है ना जी स्टूडेंट। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने दसो कि जिस वेले मारपीट चले करते सी कोई बच्चा है ऐसी जिन्हों हिट होया, कोई कॉलेज का ही बच्चा? जी बिल्कुल, ये हमारे अभय प्रताप सिंह है इनको, और एक आदित्य जम्वाल हमारे भाई, उन दोनों को मारा गया, और हाथ में फट्टे वगैरह पकड़े हुए थे, और पिस्टल वगैरह भी थी, ये बता रहे हैं, ये मेरे पास वीडियो भी है वो। और रही बात दूसरी की हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सामने थे, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये सभी वाक़या हुआ। और आज हम वो तो मैं सुन लिया जिस तरह इन्होंने कहा कि प्रिंसीपल के सामने सारा इंसिडेंट होंदा है, तो उसके बाद भी प्रिंसीपल साहब साइड पे हो जाते हैं। ये वीडियो है, और हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन का बयान देखो, वो कल हम उनके पास गए थे, वो बोलते मैं क्या कर सकता हूँ,
अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो फिर इस कॉलेज कैंपस को संभालेगा कौन? बड़ी बात ये है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते। और रही बात दूसरी, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन हिंदुस्तान में लगे हैं, जम्मू कश्मीर में लगे हैं। जम्मू कश्मीर इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर आप लगा रहे हो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। और ये सभी स्टूडेंट्स एक ही मांग करते हैं कि उनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए और कॉलेज से रस्टिकेट होने चाहिए। कॉलेज से रस्टिकेट नहीं हुए अभी तक वो। और दूसरी बात, जिन्होंने इनको मारा है, हमारे भाइयों को हिट किया हुआ है, वो भी रस्टिकेट हों और उनके खिलाफ भी FIR हो। 72 घंटे हो गए हैं अभी तक। हाँ, पुलिस के द्वारा एप्लीकेशन देते रहे कितना टाइम हो गया? एप्लीकेशन देते रहे, मतलब कल दी एप्लीकेशन लगी दी है, लेकिन कॉलेज की तरफ वाली कोई इधरू कोई नहीं गया मतलब। अच्छा, हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਕਰਾਈ ਦੀ? जी, FIR उन कॉलेज की तरफों जेडे मतलब जाएगी, उसके बाद FIR जी लॉन्च होएगी वहाँ पे। हाँ, ये बात है। ਅਬੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਪੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? कुछ नहीं, हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे थे, बट प्रिंसिपल सर से अपनी ਉਹ बात ਆਪ ਹੀ रख रहे थे। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਏ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ? हाँ, वो हमें रोकने आए, भाई क्यों जा रहे हो, क्यों मसले को बढ़ा रहे हो, ये या वो है। बट हम भी पीसफुली थे, हमें कोई लड़ने नहीं आए थे। हम तो प्रिंसिपल सर के पास जा रहे थे, क्योंकि वो हॉस्टल के लड़कों ने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे प्रिंसिपल के पास, क्योंकि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ये कोई बर्दाश्त के बाहर है। तो जब हम जा रहे थे तो उन्होंने जब हम हेड कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ, तो उन्होंने हमें रोका, पूछा। जब थोड़ी बातचीत हुई तो इतनी देर में प्रिंसिपल सर भी वहीं आ गए। तो उनके सामने ही मतलब कि उन्होंने धक्का मुक्की बदतमीज़ी शुरू की। जो भी किया, हमारे लड़के की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया गया कि उनके ऊपर हाथ उठाए या ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? ज़्यादा मैंने सिर्फ हिट होया है बस। बाकी मेरा नाल एक मुंडा सी, ਉਹਦਾ नाम आदित्य जम्वाल। आदित्य जम्वाल को उसको फट्टी मारी है सिर में। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? इस ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਰਹੀ? हाँ, उसको ज़्यादा लगी थोड़ी, उसको ऐसे इंजरी ਤੇ थोड़ी। ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? नहीं, उसके बाद क्या है कि हमने रिटर्न कंप्लेंट जो दी थी वो भी हमने लॉन्च की थी। तो और आज तीसरा दिन है, परसों रात का ये इंसिडेंट हुआ है। तो कल भी मतलब कोई एक्शन नहीं था उनके खिलाफ, और आज मतलब कि रिटर्न कंप्लेंट हमने फिर से दी है, कल भी दी और आज भी दी है। और अब हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए, अदरवाइज़ हमें कोई दूसरा स्टेप उठाना पड़ेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੇਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਯੁਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ? मैम, गेम होती है कुछ हद तक। लिबर्टी, आज़ादी हर बंदे को है, लेकिन कुछ हद तक। अगर आप देश के खिलाफ जाओगे, वो आज़ादी नहीं चलेगी, वो आज़ादी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। हमने आज प्रोटेस्ट किया है, हम अभी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अगर इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम आने वाले दिनों में उग्र होना पड़ेगा मैम। ऐसे नहीं चलेगा। अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, ये सीधी सी जो बात है मैम। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मैम देखा जाए तो कोई ਖਾਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ खास सिक्योरिटी नहीं है कॉलेज ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ जी। एक क्लस्टर, पहली गल क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज तुम देख लो, इ'यां ही मतलब सिस्टम चला रहे, धक्के नाल सिस्टम चला रहे हैं। VC साहब को जाओ, वो बोलते हैं मेरे हाथ च कुछ नहीं है, जम्मू यूनिवर्सिटी जाके पूछो। जम्मू यूनिवर्सिटी अगर आपको बनाया गया, एक अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई है, आपके पास अथॉरिटी है और इसलिए आपकी इस यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वो बोलते हैं नहीं, जम्मू यूनिवर्सिटी से जाके पूछो जो भी है। ऐसे मैम, ये मतलब ऐसे चल रहा है सिस्टम। अब बिल्डिंग देखो, 1960 की बिल्डिंग है, 1960 की बिल्डिंग है, कोई पता नहीं, क्या पता कब गिर जाए। और ये होगा कि कोई मरेगा तो फिर बाद में एक्शन लेंगे, ये वही बात है। और जिस बंदे को लगी है ना मैम सिर में, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ? प्रॉपर स्टाफ मैम, अगर बिल्डिंग ऐसी है तो आप पता लगा ही सकते हैं स्टाफ कैसा proper staff भी होगा है। जी। तो मैम जिस बंदे को लगी है ना सिर में, वो 15 से 20 मिनट बेहोश भी रहा है। अगर रब ना करे उसके साथ कुछ अनाप शनाप हो जाता तो कॉलेज क्या जिम्मेवारी लेता? हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सब कुछ हो रहा है और वो कह रहे हैं कि हम तो कुछ कर नहीं सकते। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सर फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर वो बच्चे बाहर से बुला के यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं। जिस वेले उन्होंने इन्ने बच्चे बाहरों बुलाए तो गेट पे भी कोई गार्ड नहीं सी? मैम कुछ नहीं, चेकिंग होती है, ऐसे ही सीधे अंदर आ जाता है, कोई चेकिंग नहीं है। अच्छा, कोई चेकिंग नहीं है बिल्कुल भी। और मैम मैं इनको चेताना चाहता कॉलेज हूँ, टाइमिंग बंद होने के बाद भी गेट ऐदा ही खुले रहता है? बिल्कुल इदा ही रहता मैम। और मैं इनको चेता देना चाहता हूँ कि ये लाते हैं ना, कि ये बोलते हैं कि हम बाहर से बंदे ला रहे हैं, ये है वो है। जिस दिन हमने बाहर से लाए ना, तो इनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना उस दिन मुश्किल हो जाएगा।
हम इसलिए नहीं लाते हैं, क्यों? क्योंकि हम एक सिविल सोसाइटी, सिविल घर से आते हैं ताकि हम नहीं किसी के साथ गलत करें। लेकिन ये लाते हैं, ये दूसरे ग्रुप है जो पर्टिकुलर ग्रुप है जिसका पता भी है पूरे कॉलेज को, और प्रिंसिपल उनसे डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? किस बात के लिए? आपके साथ स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके साथ स्टूडेंट्स हो एक्शन लो उन पे, रेस्टिगेट करो, उनके खिलाफ FIR लगाओ, क्यों नहीं लगा रहे? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ देखो, ਹੋ ਸਾਰੇ मसले लाए डिमांड स्पष्ट है। कैंपस के अंदर इस प्रकार का किसी ने भी नारा लगाया है, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। क्योंकि इस प्रकार की मानसिकता अगर हमारे कैंपसेस के अंदर है तो वो आने वाले समय के अंदर, अगर आज 1-2 व्यक्ति ऐसी हिम्मत कर रहे हैं, आने वाले समय के अंदर हज़ारों लोग कर सकते हैं। इसलिए ऐसी सज़ा मिनिमम, कम से कम उसको सरकारी नौकरी ना मिले जहाँ तक उसकी पढ़ाई हुई है, क्योंकि वो हमारे टैक्स से तो पढ़ रहे हैं, और हमारे टैक्स के पढ़ने के बाद हमारे कैंपस के अंदर, हमारे कैंपसेस का माहौल ख़राब कर रहे हैं, हमारे कॉलेजेस के अंदर आ रहे हैं और हमारे कॉलेजों के यहाँ पर इस प्रकार की बातें करें। इसलिए सरकार को, कैंपस एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस प्रशासन को एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी होगी ताकि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की मानसिकता नहीं रखे। जिसके मन में ऐसा विचार भी आए, वो विचार से 10 बार सोचे कि भाई अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो मेरे खिलाफ इस प्रकार का एक्शन होगा। क्यों ये लोग इस प्रकार की ऐसी हरकतें करते? क्योंकि कोई पूछता नहीं है, कोई भी आएगा स्टूडेंट को मार के चला जाएगा। होता है क्यों? और हमारे कैंपस के अंदर ऐसा क्या जम्मू इस प्रकार से आगे बढ़ेगा क्या? अभी एक चीज़ तो ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को भी समझनी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर भी बदल चुका है। अब देश बदल रहा है तो जम्मू कश्मीर भी बदल रहा है। इसलिए ऐसा विचार कभी नहीं चलेगा। ये देश भारत माता की जय देश वाला ये देश है, ये वंदे मातरम वाला देश है। इस प्रकार की बातें चल ही नहीं सकती। अगर यही बात अगर आपने पाकिस्तान के अंदर की होती तो आपको गोली मार दी जाती। ये भारत ही है, जब भारत के अंदर आप इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हो। लेकिन फिर भी देखो, गलतियां सबसे होती हैं। अगर गलती की है तो गलती की सज़ा मिलनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए ताकि इस प्रकार की मानसिकता कोई भी छात्र हो, समाज के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो इस प्रकार की मानसिकता ना रखे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ MM ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮੰਨਣੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ 25-30 ਮੁੰਡੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ID ਕਾਰਡ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ, ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਏ ਕਰਦਾ ਫੱਟੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਏ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਰਦੀ, ਆਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 25-30 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ 25-30 ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਟੀਕੇਟ ਕਰੋ।